हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। स्टूडेंट्स, अमृत अमी पीयूष सुधा असुर दानव दैत्य सुरारी राक्षस तनुज आँख चक्षु दृष्टि नयन नेत्र लोचन विलोचन, तो ये हैं पर्यायवाची शब्द और आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं पर्यायवाची शब्दों के बारे में। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पर्यायवाची शब्द हैं काफ़ी यूजफुल्स हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी परीक्षा हो, आपसे ये पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा पहला जो पर्यायवाची शब्द है वो है अमृत, और इसका पर्यायवाची जो होता है वो होता है अमी पीयूष सुधा। तो आप पीयूष सुधा को अच्छी तरह जानते हैं, अतः आपका जो यहाँ पर अमी है इसे आपको याद रखने की ज़रूरत है, तो इसे आप टिक कर लें और याद रखें। दूसरा हमारा है असुर। असुर को हम दानव दैत्य सुरारी राक्षस धनुष कहते हैं। तो चार नाम लगभग आपको पता है, लेकिन एक जो ये सुरारी है इसे आप थोड़ा सा इस पर अटेंशन रखें और ध्यान दें। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो सुरारी का अर्थ जो होता है वो दानव राक्षस होता है। तीसरा हमारा है आँख। इसे हम कहते हैं चक्षु दृष्टि नयन नेत्र लोचन विलोचन। तो आपको लगभग कुछ पता है, लेकिन इस पर फोकस आपको विलोचन पर करने की ज़रूरत है। विलोचन को भी आँख कहते हैं। चौथा हमारा है आग, अग्नि। इसे हम ज्वलन दहन पावक अनल कहते हैं, लेकिन आपको ज्वलन थोड़ा सा याद रखना है, बाकी आपको शायद पता होगा। पांचवा हमारा आकाश, जिसे हम नव गगन व्योम अनंत और अंतरिक्ष कहते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा व्योम पर फोकस करने की ज़रूरत है और अंतरिक्ष पर। छठा हमारा है इंद्र, जिसे हम देवराज महेंद्र मेघराज और सूर्यपति कहते हैं। सचिपति आप थोड़ा सा याद रखिएगा। अब स्टूडेंट्स, हमारा जो सातवां पर्यायवाची है वही इच्छा। इच्छा को हम अभिलाषा आकांक्षा कामना चाह मनोरथ आदि कहते हैं, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा फोकस देने की ज़रूरत है मनोरथ पर और अभिलाषा पर। चलिए, हमारा आठवां जो है वो है कमल, पंकज सरोज अरविंद नीरज राजीव नलिन। तो देखिए स्टूडेंट्स, पंकज को बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, अरविंद पूछा जाता है और ननिल, इन तीनों पर आप फोकस रखिए। नौवां हमारा है गणेश, जिसे एक दंत गजबदन गजानन गणपति लंबोदर। तो बाकी नाम तो आप पता है, लेकिन आपको गजबदन पर थोड़ा सा ध्यान देना है। 10वां हमारा है गंगा, जिसे हम भागीरथी मंदाकिनी देव नदी सुर नदी कहते हैं। तो आप थोड़ा सा मंदाकिनी और सुर नदी पर फोकस रखिए, क्योंकि भागीरथी को सभी जानते हैं। 11वां हमारा है घर, जिसे हम बास निवास आलय गेह गृह सदन शाला कहते हैं। तो थोड़ा सा आप गृह और गेह जो है और गृह जो है इस पर थोड़ा सा फोकस रखिए। 12वां हमारा है जो है घोड़ा। अब घोड़े को तो आप जानते हैं, घोड़े को तुरंग कहते हैं, अश्व कहते हैं, घोटक कहते हैं, है कहते हैं, घोट कहते हैं, लेकिन आपको फोकस रखना है और घोट के ऊपर। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो है वो है चंद्रमा। चंद्रमा को हम चांद इंदु राकेश रजनीपति शशि कहते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो आप देख रहे हैं रजनीपति और इंदु, इस पे थोड़ा सा आप फोकस रखिए। 14वां हमारा चोर। देखिए स्टूडेंट्स, ये काफ़ी थोड़ा सा चोर जो है वो एग्ज़ाम में आते हैं, लेकिन लोगों को शायद इसका पर्यायवाची पूरा पता नहीं है। तो इसे हम खनक चौर तस्कर और दस्यु कहते हैं। तो आप थोड़ा सा चौर दस्यु और खनक पे थोड़ा सा फोकस रखिए। तालाब, तालाब को हम सरसी सरोवर तड़ाग और जलाशय कहते हैं। तो आपको फोकस रखने की ज़रूरत है सरसी के ऊपर और सर के ऊपर। 16वां जो हमारा है वो है दुख। दुख को हम क्षोभ खेद पीड़ा वेदना कष्ट कहते हैं। तो क्षोभ और वेदना, इस पे आप फोकस रखिए। 17वां हमारा है नदी, जिसे हम सरिता नद दरिया और तरंगिनी कहते हैं। तो आप नद और दरिया तरंगिनी पर फोकस रखिए। 18वां है पक्षी, जिसे खग बिहग चिड़िया पक्षी अंडज कहते हैं। तो आप अंडज पे फोकस रखिए। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, आपको एक सूचना देनी थी। यदि अभी तक आपने हमारे मुहावरा वाले जो वीडियो है उसको अगर नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं हिंदी ग्रामर सेक्शन में, और नहीं तो वीडियो के एंड में इंडियन स्क्रीन में जो हमारा मुहावरा का जो लगेगा बैनर, उसे आप क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही साथ हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, आप उससे भी क्लिक करके देख सकते हैं। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट और हमें करनी है स्टूडेंट्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा जो 19वां है पर्यायवाची शब्द वो है पत्नी। पत्नी को गृहिणी,
त्रिया, दारा, जोरू, अर्धांगिनी और भार्या कहते हैं। तो थोड़ा यहाँ जो आपको फोकस देना है वो त्रिया के ऊपर, जोरू के ऊपर और दारा के ऊपर। 20वां हमारा है पुत्र, जिसे हम नंदन, पुत्र, बेटा, लड़का और सुत कहते हैं। तो आप नंदन और सुत के ऊपर फोकस रखिए। 21वां जो हमारा मुहावरा है उसे पुत्री के जो है उसे हम कन्या, नंदनी, बेटी, लड़के और सुता कहते हैं। तो आपको थोड़ा सा नंदनी और सुता के ऊपर फोकस करना है। हमारा जो अगला मुहावरा है प्रायवाची शब्द है वो है पानी, जिसे हम जल, जीवन, तोय, नीर, बारी, अमृत और सलील कहते हैं। तो आप थोड़ा सा हमारा सलील, बारी, नीर और तोय के ऊपर फोकस रखिए। 23वां जो हमारा है पृथ्वी, पृथ्वी को हम भू, भूमि, धरा, धरती, वसुंधरा और मही कहते हैं। तो आपका जो ध्यान होना चाहिए वो मही, धरा और वसुंधरा के ऊपर होना चाहिए। 24वां मुहावरा जो हमारा है वो है शंकर, शंकर को हम महेश, शिव, शंभु, महादेव और भूतनाथ कहते हैं। तो आपका फोकस शंभु और भूतनाथ के ऊपर होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये जो आप देख रहे हैं प्रायवाची शब्द, ये काफ़ी यूजफुल हैं। आप इसे एक बार अच्छी तरह समझ लें और जो जो शब्द आपको आते हैं उसे छोड़कर जो नहीं आते हैं उन पर थोड़ा सा फोकस करने की आपको आवश्यकता है। अब स्टूडेंट्स, हमारा जो 25वां प्रायवाची शब्द वो है राजा। राजा को हम नरेश, नरेंद्र, नरपति, सम्राट और महिपाल कहते हैं। तो आपका जो फोकस होना चाहिए वो नरपति और महिपाल के ऊपर होना चाहिए। हमारा 26वां जो प्रायवाची शब्द है वो है समुद्र। अब इसे हम जलधि, सागर, सिंधु, नदीस और जल निधि कहते हैं। तो आपका फोकस नदीस और जल निधि के ऊपर होना चाहिए। अगला जो हमारा प्रायवाची है वो है सूर्य। सूर्य को हम सूरज, रवि, दिनकर, भास्कर और भानु कहते हैं। आपका ध्यान भानु के ऊपर होना चाहिए। 28वां जो हमारा प्रायवाची शब्द वो है सोना। सोना को हम कंचन, कनक, हेम और हाटक कहते हैं। तो आप कंचन जानते हैं, कनक जानते हैं, हेम और हाटक के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। हमारा 29वां जो प्रायवाची शब्द वो है सांप। सांप को हम अजगर, नाग, विषधर, भुजंग और मणिधर कहते हैं। तो आपका जो ध्यान होना चाहिए वो विषधर, भुजंग और मणिधर के ऊपर होना चाहिए। 30वां और अंतिम जो हमारा प्रायवाची शब्द वो है हवा। हवा को हम वायु, अनिल, पवन, समीर, बात कहते हैं। तो आपका ध्यान बात, समीर और अनिल के ऊपर होना चाहिए।